पत्नी ने मुकदमा करके अपने मायके में रह रही है और साल 2 साल समय काफी समय बीत गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। पत्नी मुकदमा करने के बाद कहाँ रहेगी? अपने मायके में रहेगी, और मायके में रहने के बाद वो जो कोर्ट में मुकदमा करती है उस मुकदमे में एक डेट लिखती है, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, या फिर 498 या 85 बीएनएस का हो। कहीं ना कहीं उसमें एक डेट खोली जाती है कि इस डेट को मुझे मारा, तोड़ा, घर से बाहर निकाल दिया। तो उसी डेट को आप ढाल बनाकर आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में बताया गया है, और इसी के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसका नाम है डिसर्शन। यानी कि इसमें बताया गया है कि 2 साल से अधिक पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं और बिना किसी उचित कारण के रहते हैं, तो वो डिसर्शन का ग्राउंड माना जाएगा और इस आधार पर तलाक ले सकते हैं, जो कि सेक्शन 13A में बताया गया है। अब इसी चीज़ के लिए जैसे ही आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, डिसर्शन ग्राउंड है। लेकिन डिसर्शन ग्राउंड का बनाना बहुत टफ है। बनाएगा कैसे, मैं आपको वही बता देता हूँ आपके लिए। जिस तारीख को आपकी पत्नी ये कह रही है कि मैं इस तारीख को मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, या फिर वो खुद बता रही है कि मैं इस तारीख को मायके आ गई थी और मायके में तब से रह रही है, तो 2 साल से अधिक का अगर समय हो गया है, वो तारीख को, जो तारीख लिखे हुए, उसको ढाल बनाकर आप अपने केस में इस्तेमाल करिए। उस तारीख को बताइए कि सर 2 साल से खुद बता रही है कि अलग है, तो उसी का बयान वो किसी न किसी मुकदमे में अपना बयान खोलेगी, अपनी बात खोलेगी कि मैंने इस तारीख को से अलग रह रही हूँ। तो उसी मुकदमे की कॉपी और उसका बयान जरूर करवाएं, उसमें बयान की कॉपी लेकर, दोनों को लेकर आप सीधे डाइवोर्स का मुकदमा डाल दें। उसमें खुद कहें कि सर ये डाइवोर्स का जो मुकदमा है वो डिसर्शन के ग्राउंड है, जो कि इस लड़की ने खुद कहा है, पत्नी ने खुद कहा है कि वो हमसे 2 साल से अधिक अलग रहते हुए हो गए हैं, और उसकी तारीख खोल दी कि इस तारीख की ये बता रही है। उसी से आपका डिसर्शन ग्राउंड बन जाएगा और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। अब रही बात ये डिसर्शन ग्राउंड की, अब एक कमेंट हमारे पास आया कि सर निक्की यादव, जो कि नोएडा की, जहां पर अभी हत्या मतलब कांड हुआ है जिसमें लड़की को जला के मार दिया गया, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट हूँ, बस सिर्फ यही एक चीज बात है कि जहां पर जो घटना हुई है ये वाकई दुखद घटना है अपने आप में, और इस दुखद घटना के साथ में ये चीजें जो जोड़ दी गई हैं कि भाई लड़की को मतलब जलाकर दहेज के कारण मार दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं पता उस बारे में। हम सब लोग जो है वो मीडिया के द्वारा ही देख रहे हैं, हमने आंखों से नहीं देखा है, तो हम यहाँ बैठ कर कोई जजमेंट नहीं दे सकते कि गलती किसकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर समझ में आती है कि हाँ, किसी न किसी बेटी की एक हत्या हुई है, जलकर या जलाकर मार दी गई है, वो चीज़ें सामने आती हैं बस। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ देखिए कि जब किसी एक लड़की को या किसी लड़के को ड्रम में बंद करके मार दिया जाता है, तो जो उसके परिजन होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके सीने से पूछिए कि कितना उनको दुख होता है। घटना क्या हुई, क्या ड्रम में एक लड़का किस तरीके को मार दिया गया, बंद करके मार दिया गया, वो उसके बारे में नहीं कह रहा मैं। लड़की को जला के नोएडा में मार दिया गया, उसके बारे में भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर परिस्थिति इतनी विघन खराब हो गई है कि साथ रहना संभव ही नहीं है, तो फिर आपको ये की ऑप्शन है कि आप दोनों कहीं ना कहीं तलाक लेकर सेपरेट हो जाइए, अपना जीवन व्यतीत करिए, जैसा भी है वैसा व्यतीत करिए, दुख में सुख में सब चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन अनमोल है। किसी प्रकार से किसी को बेटी चली जाए या किसी का बेटा चला जाए तो भाई साहब दुख मतलब आसमान छू जाता है। आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकते किसी से कि मेरे मतलब किस तरीके का दुख हुआ है। जब परिस्थिति इतनी विघन है, परिवार बस नहीं सकता, घर चल नहीं सकता, तो एक दूसरे को मारने से ही क्या मिलेगा। साधारण तरीका ये है कि अगर लड़की ज़्यादा मतलब ज़्यादा सही नहीं है, आपका परिवार नहीं बच सकता है, तो उसको उसके घर छोड़ दो, मायके में छोड़ आओ उसको, और कहो साहब हमारी बस की बात नहीं, हम नहीं रह सकते आपके साथ में, चीज़ें आगे बिगड़ें खराब हों, आप हमें मरवाने की कोशिश करें, हमें आपको करें, उससे बेहतर है कि हम आप दोनों अलग हो जाएं। ये एक साधारण रास्ता है। और जो मुकदमे हुए, मैं कहता हूँ ये 498A, मेंटेनेंस, डीवी, ये सब मुकदमे जो हैं, ये मैं कहता हूँ बहुत सही मुकदमे हैं, इनको झेल लो। किसी 302 या 304B के जो मुकदमा है उससे कम से कम आप सुरक्षित रहोगे, कम से कम आपका जीवन बच जाएगा। तो कोई ना कोई मतलब एक परिवार खराब हो जाए, किसी का बेटा चला जाए, किसी की बेटी चली जाए, मैं इसके लिए बिल्कुल भी मतलब फेवर में नहीं हूँ, और ना ही मैं चाहूँगा किसी का बेटा बेटी जाए। बस इतना ही है कि परिवार बहुत ज़्यादा टूट गया है, बहुत ज़्यादा बिखर गया है, बहुत ज़्यादा परिस्थिति विकट हो गई है, सामने समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और रहना संभव ही नहीं है, तो फिर आप अलग हो जाइए।
और अलग होने के बाद जो भी समय आएगा, आज ना तो कल, अभी दुख होगा आपको, समय आने पर आपको लगेगा हाँ भाई चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, गलती मेरी थी या उसकी थी, जीवन खराब हो गया, लेकिन जिंदा तो हैं, मरे तो नहीं ना। आजकल महिलाएं भी कम नहीं है, पुरुष भी कम नहीं है, कोई ना कोई अगर लगता है कि भाई ये मेरे लिए दुखदाई है तो वो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और बाद में पछताते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई